शॉर्ट्स करिए, मंदी के सौदों पर 42,000 का स्टॉप लॉस लगाने की कल बात हुई थी। कल का इंट्राडे 41,980 के जोन्स और शॉर्ट किया होता तो गजब का दबाव बना। और वो ये भी मेंशन हुआ था कि 3 बजे बड़ा मूव की तैयारी, और 3 बजे क्या डीप कट आया था एकदम से निफ्टी बैंक में। क्या करना है इस पॉकेट में? एक्सपायरी के दिन सबसे तगड़ा इंपैक्ट किसी पॉकेट पे पड़ा तो निफ्टी बैंक पे ही। देखिए, मुझे कई लोग पूछते हैं कि 3 PM मूव किस दिन आता है और किस बार नहीं आता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ, एक सिंपल सी, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। 3 PM मूव नॉर्मली आता है जब पूरे दिन मार्केट सिर्फ ऑप्शन राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट करता है और 230 245 तक वो ऑप्शंस सिमट कर ऑलमोस्ट जीरो जाते हैं। कल हमने जो बात की थी 18,050 की पुट और 18,100 की कॉल निफ्टी पर, दोनों का प्रीमियम गिरकर करीब करीब 4 रुपये हो गया था। इसके लिए वो बात हुई थी कि दोनों में से एक साइड की आपको ट्रेड मिलेगी 3 PM पर, और डाउन साइड के रिस्क ज़्यादा थे। और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ये हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि एक बहुत छोटे रेंज में था बैंक निफ्टी। ऑप्शन राइटर्स ने अच्छे, कोई वो जो ऑप्शन राइटर है वो फिर 3 बजे के बाद वही ऑप्शन राइटर ना आशीष फिर बाय करता है, और वही ऑप्शन राइटर फिर जो है उस चीज़ का फायदा उठाता है। उसने बहुत प्रॉफिट बनाया होता है, वो उस प्रॉफिट का वो लास्ट के 4 रुपये नहीं लेगा, वो लास्ट के 4 रुपये किसी और के लिए छोड़ देगा और वो उसको कवर करेगा और उसके बाद वो बाय को, वो स्मार्ट प्लेयर है, इसके लिए वो 3 PM मूव आता है। तो आप नॉर्मली नोटिस करेंगे 3 PM मूव नॉर्मली या तो ट्रेंडिंग मार्केट में आते हैं या फिर उस मार्केट में आते हैं जिसमें काफ़ी ऑप्शन राइटिंग होती है, और वो 245 250 तक सारे जो 100 पॉइंट ऊपर के 100 पॉइंट नीचे के जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट जीरो जाते हैं। वहाँ पर फिर 3 PM का मूव आता है और वो आपको स्पॉट करना ज़रूरी होता है। उसमें आप या तो दोनों कॉल और पुट दोनों ले लें, उसमें आपको ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी तो आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आप एक डायरेक्शन की कॉल लें तो उसमें भी आपको प्रॉफिट बनेगा। बैंक निफ्टी पर देखिए, हमारा व्यू बहुत क्लियर रहा है कि बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट रहा है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सारे के सारे स्टॉक्स रिजल्ट के बाद, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी अगर आउट परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्लियरली एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है। 41,800 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कल उसको हमने रिजेक्ट किया, और 41,600 जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके जस्ट ऊपर हम बंद हुए हैं। ये मार्केट की सबसे वीक लिंक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है सेल ऑन रैली एक काम कर रही है आशीष, और एक मार्केट में अगर एक ट्रेड काम कर रही है तो उसी पर अप्रोच कायम रखें। और मुझे लग रहा है कि अब जो 100 डेमा है 41,200 वहाँ तक फिसल सकते हैं। तो अगर कोई बाउंस मिले, सुबह सुबह तो खैर अगर डिक्लाइन में खुलेगा तो कह नहीं सकते, लेकिन बाउंस मिले तो उसमें सेल करें, और फिर जो 41,850 डेमा है उसको स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि कल का 42,000 का स्टॉप था। आज आपको थोड़ा लोअर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब 42,000 थोड़ा दूर है, तो आज का स्टॉप 41,800 हो जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, आज मैं फिर कहूँगा, आज मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा निफ्टी आईटी पर, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप से या नहीं ये सबसे ज़्यादा क्लियर करेगा निफ्टी आईटी। ठीक बात। उछाल में बिकवाली के मौके ढूंढने 41,800 का अब निफ्टी बैंक में नया स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन आईटी को रडार पे वो डिसाइड करेगा या उससे आइडिया लगेगा बाजार का दरअसल टेक्सचर इस समय कैसा है। आगे बढ़ रहा हूं। हमने बहुत बढ़िया तरीके से सारे ग्लोबल संकेतों पे बातचीत कर ली, ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लिया, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे बातचीत हो गई। अब आज के एक्सपर्ट पैनल से आपको रूबरू करा देता हूं। सीएनबीसी